बोरवेल बुल रेस्क्यू। तिम्मापुर नाम के गांव में तोताराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके कई किस्म के फलों का बाग था। उसके पास कट्टप्पा नाम का एक बैल था। उसे कई किस्म के फल खिलाकर बड़े प्यार से देखभाल करता था। उस गांव के पास ही पहाड़ी के गुफा में कुछ चोर रहते थे। उन्हें गांव में चोरी करने के लिए जाना हो तो तोताराम के बाग से ही गुजरना पड़ता था। फिर चोरी के माल को लेकर तोताराम के बाग में ही पैदल जाते थे। एक दिन तोताराम अपने पत्नी और बेटे के साथ कट्टप्पा के बर्थडे के अवसर पर केक कट किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कट्टप्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। कट्टप्पा को केक खिलाया। वो बड़े चाव से खाने लगा। फिर वो अम्बा करके आवाज देने लगा। अरे कट्टप्पा, तुम्हारे जन्मदिन पर यही मेरा तोहफा है। ये घुंघरू नागपुर से खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। मेरी यदि बेटी होती तो वो पाजे पहनकर घूमती रहती थी। ये इच्छा तुमसे पूरी करा रहा हूँ। कहते हुए कट्टप्पा के पैर में घुंघरू बांधा। कट्टप्पा चलता तो घुंघरू छन छन की आवाज करती। ये सुनकर वे बहुत खुश हुए। कट्टप्पा को रात को जब नींद नहीं आती थी तो वो यूं ही टहलता रहता था। वो यूं ही अंधेरे में एक रात को टहल रहा था कि दूर से चोर आ रहे थे। अंधेरे के कारण उन्हें कट्टप्पा दिखाई नहीं दिया, लेकिन घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे रुको, क्या तुम लोगों को घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज अपनी ओर ही बढ़ रही है। अरे इस वक्त घुंघरू की आवाज, मतलब ये जरूर कोई भूत ही होगा। बाप रे, घुंघरू वाला भूत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अरे बजरंग बली, हमें उस भूत से बचा लो। अरे यार, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या वो भूत भाग जाएगा? चलो अब सब भाग जाते हैं। कहकर सब भाग गए वहां से। एक और दिन चोर उस बाग से गुजर रहे थे कि फिर उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। अंधेरे के कारण कट्टप्पा नजर नहीं आ रहा था। अरे फिर से ये घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है यार। लगता है कि वो भूत इसी बाग में रहता है। चलो भाग चलते हैं। अरे रुको यार, अरे पहले ही लॉकडाउन के कारण कोई चोरी नहीं कर पा रहे हैं। अब लॉकडाउन हटा दिया गया तो ये भूत हमें तंग कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो अपना कैरियर तबाह हो जाएगा यार। तभी कट्टप्पा अम्बा करके आवाज देने लगा। अरे ये तो किसी बैल के चिल्लाने की आवाज है। चलो जाकर देखते हैं, पता नहीं वहां क्या है। अरे लगता है कि तुम भूतों के बारे में ठीक से नहीं जानते। वो अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं। वो यूं हमें नजदीक बुलाकर मार डालेगा। चलो भाग चलते हैं। सब वहां से भाग गए। बाद में गुफा में आकर एक चोर, अरे यार, उस भूत की वजह से हम लॉकडाउन हो गए हैं यार। ऐसा ही बिना कुछ खाए पिए रहे तो बीपी शुगर सब डाउन हो जाएगा। अरे हमें कहीं भी जाना हो तो उस बाग से ही गुजरना पड़ता है, पर वहाँ तो भूत चेकपोस्ट की तरह खड़ा है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। अरे याद है, बचपन में कहानी सुनाते थे कि भूत को आग से डर लगता है। कई फिल्मों में भी देखा है। इसीलिए मशाल लेकर चलते हैं। उस आग से डर कर भूत भाग जाएगा। यूं सब अंधेरे में मशाल लेकर चलने लगे। वो यूं जा रहे थे कि उन्हें फिर से घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। हम डरकर गुफा में ही बैठे रहे तो भूख से मरना निश्चित है। अरे मरेंगे तो ऐसा ही सही। चलो जो होगा देखा जाएगा। यूं वे आगे बढ़ने लगे तो उन्हें कट्टप्पा और उसके पैरों में घुंघरू दिखाई दिया। अरे दात, इतने दिन ये हमें डरा रहा था। रुको अभी बताता हूँ, कहकर उसे मारने वाले थे कि कट्टप्पा डरकर वहां से भागने लगा। वो अम्बा अम्बा चिल्लाते हुए भाग रहा था। चोर उसके पीछे भागने लगे। ये शोर सुनकर तोताराम और उसके परिवार वाले और गांव वाले दौड़कर वहां आए। बेचारा कट्टप्पा एक पुराने सूखे हुए कुएं में जाकर गिर गया। गांव वालों ने मिलकर चोरों को पकड़ा और उन्हें खूब मारा। बच्चों, इतने दिनों बाद हाथ लगे हो तुम सब, तुरंत पुलिस को फोन करो। बाद में
पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। लोगों ने कुएं में देखा, कुएं में कटप्पा अम्बा करके चिल्ला रहा था। अरे ये तो मेरा कटप्पा है, कुएं में गिर गया है, इसे बचाना होगा, आइए हम सब मिलकर उसे निकालते हैं। यूं सब ने मिलकर रस्सी की मदद से कटप्पा को बाहर निकाला। कटप्पा सुरक्षित बाहर निकला और अम्बा कहकर चिल्लाने लगा। तब सब लोग ये देखकर बड़े खुश हुए। चिकन वाला। एक दिन बागी नाम का एक चोर एक गहनों की दुकान पर चोरी करके जा रहा था। इतने में उसके गठरी से एक कीमती हीरा नीचे गिरा। जब तक वो झुककर उसे उठाता, एक मुर्गी ने उसे निगल लिया। अरे ठहरो कहकर उसको पकड़ने लगा। मुर्गी भागने लगी। बागी अरे ठहरो ठहरो कहकर उसके पीछे भागने लगा। वो गली में तेजी से भागने लगी, वो भी उसके पीछे भागने लगा। मुर्गी एक मेले में गई। बागी भी उसका पीछा करता हुआ मेले में गया। मुर्गी एक हिंडोले पर चढ़कर बैठी। बागी हिंडोले का भी चक्कर लगाने लगा। जब वो हाथ ना आई तो वो एक जगह रुक गया। वो मुर्गी घूमते घूमते उसके पास आई। बागी ने उसे पकड़ लिया। तब उस मुर्गी ने उसे चेहरे पर जोर से चोंच मारा। वो जोर से चिल्लाया। वो मुर्गी छूटकर भागी। इसकी नकली मूछें निकल आईं। बागी फिर उसके पीछे भागा। वो मुर्गी उछलकर एक ऑटो में जा बैठी। वो ऑटो स्टार्ट होकर चली। बागी तुरंत एक साइकिल पर चढ़कर उसका पीछा करने लगा। बागी तेजी से साइकिल चलाता हुआ जाकर उस ऑटो को पकड़ा। उस ऑटो में एक कुत्ता था जिसने बागी के हाथ को जोर से काटा। आय रे करके चिल्लाते हुए बागी ने अपना हाथ छोड़ दिया। वो ऑटो एक चिकन शॉप के पास जाकर रुकी। बागी भी साइकिल पर जाकर वहां उतरा। उस चिकन शॉप का मालिक उस मुर्गी को देखकर कहां कहां घूमकर आई हो, तुम्हें सवेरे से ढूंढ रहा हूँ कहकर उसे पकड़ा और उस मुर्गी को अपने गोदाम में डाल दिया। बागी ने जाकर गोदाम की खिड़की से देखा, वहाँ बहुत सारी मुर्गियां थीं। बागी परेशान हो गया। अरे इतने सारे मुर्गियों में वो हीरे वाली मुर्गी कौन सी है, कैसे पता करूं? इतने में वो मालिक चुमकी गोदाम को बंद कर चला गया। अगले दिन बागी उसका प्रतीक्षा कर रहा था कि वो कब चिकन शॉप खोलेगा। चुमकी ने उस दिन शाम को दुकान खोला। बागी ने आकर, ये क्या सवेरे से दुकान क्यों नहीं खोला? ये मेरे लिए पार्ट टाइम बिजनेस है। मैं ऑफिस से लौटकर शाम को ही 1 घंटे के लिए दुकान खोलता हूँ। इस 1 घंटे में जितने मुर्गी बिक जाए उतना बेचता हूँ। अरे बाप रे, तब तो उस मुर्गी को पकड़ने के लिए बहुत दिन चक्कर लगाने होंगे, ऐसा उसने सोचा। इतने में एक आदमी आकर, एक मुर्गी देना। चमकी ने एक मुर्गी को पकड़ा। अगर ये मेरी मुर्गी हुई तो ये मुर्गी मैं लूंगा। ठीक है ले लो, मैं इन्हें दूसरी मुर्गी दे देता हूँ कहकर एक और मुर्गी को उठाया। ये मुर्गी भी मैं लूंगा। यूं सारे मुर्गी बागी ने खरीदा। उन मुर्गियों को कटवाया। उनमें हीरे नहीं मिले तो वो ये मुर्गी मुझे पसंद नहीं है, मैं कल आकर फिर खरीदूंगा कहकर वहां से चला गया। ये क्या अजीब आदमी है। बागी हर रोज आकर किसी और को मुर्गी खरीदने नहीं देता था और खुद ही खरीदता था। उन मुर्गियों को कटवाकर उसमें हीरे ढूंढता था। चमकी को कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन बागी उसके दुकान पर आया और आज जरा देर हो गई, किसी को मुर्गी तो नहीं बेचा ना? किसी को नहीं बेचा सर, पर एसआई साहब बिरयानी बना रहे थे तो एक मुर्गी मैंने मुफ्त में दे दिया। बागी ने तुरंत वहां बची हुई 4 मुर्गियों को कटवाया। उनमें हीरा नहीं दिखा तो यानी एसआई के मुर्गी ही हीरा निगल गया था। एसआई की पत्नी ने उस मुर्गी को काटकर बिरयानी बनाया। तभी बागी दाढ़ी मूछ लगाकर वेश बदलकर उनके घर आया। आप कौन हैं? मैं सीआईडी ऑफिसर शरद सक्सेना हूँ। आपके घर एक केस के सिलसिले में आया हूँ। वो हीरे के चोरी का केस है ना? ये यकीनन उस बागी ने ही किया होगा। वो हाथ आ जाए तो फिर उसे जिंदगी भर के लिए जेल में ही सड़ता रहना होगा। बागी घबरा, ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, बिरयानी हो तो खिलाइए। आप कैसे जानते हैं कि हमारे घर बिरयानी बना है? ठीक है आइए खाते हैं। वे दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। एसआई की पत्नी ने
बिरयानी के भगोने को लाकर वहाँ पे रखा। बागी बेसब्री से उस भगोने की ओर देख रहा था। उसके प्लेट में बिरयानी को परोसा। बागी उस प्लेट में हीरा ढूंढने लगा। बिरयानी खाना छोड़कर क्या ढूंढ रहे हैं सर आप? कुछ नहीं, बस यही चेक कर रहा था कि चावल में कंकड़ तो नहीं है ना। ऐसे के प्लेट को भी खींचकर उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। बाद में बिरयानी के भगोने को छीना और उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। तभी एसआई की पत्नी, अजी मैंने बताना भूल गई, जब चिकन को काटा था तो उसमें से चमकता हुआ पत्थर मिला। अरे ये तो हीरा है कहकर बागी को शक की निगाहों से देखने लगे। तुरंत उसकी दाढ़ी मूंछ को खींचा। क्यों कमीने, तो तुम्हारे चुराए हुए हीरे को इस मुर्गी ने निगल लिया था, तो इसे हासिल करने के लिए सीधा यहीं चले आए। उस मुर्गी ने क्या पकड़वाया तुम्हें, वाह कहकर उसे पकड़ लिया। उसे ले जाकर जेल में डाल दिया।